जय श्री राम साथियों, आज की सुंदर राम कथा में उत्तरकांड प्रारंभ हो रहा है। इसमें भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, परब्रह्म परमात्मा की पहचान के ये सारे विषय आपको बड़े अच्छे तरीके से सुनने को मिलेंगे। आज की कथा में सबसे पहले भरत जी बहुत दुखी हैं कि आज आखिरी दिन है और प्रभु अभी तक नहीं आए हैं। जब वो दुखी हो रहे थे उसी समय हनुमान जी ने विप्र रूप धर के उनको एक सुंदर खबर सुनाई है कि प्रभु आ गए हैं। तो वो कितने प्रसन्न हुए हैं, किस प्रकार से वार्तालाप हुआ है, आइए आज की सुंदर कथा से हम जुड़ते हैं। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजिते श्री रामचरित्र मानस सप्तम सोपान उत्तरकांड। के कंठाभ नीलम सुरवर विलाशाब्द प्राब्द चिन्हम शोभाढ्यम पीत वस्त्रम सरसिजनयदम सर्वदा सुप्रसन्नम पाणो नाराचापम कपिनिकरयुतम बंधूनां सेवाव्यमानम नौमीड्यम जानकीशम रघुवर मनिशम पुष्पकारूढ़ रामम। मोर के कंठ के समान आभा हरिताव नीलवर्ण देवताओं में श्रेष्ठ ब्राह्मण भृगु जी के चरण कमलों के चिन्ह से शोभित शोभा से पूर्ण पीताम्बरधारी कमल नेत्र सदा परम प्रसन्न हाथों में धनुष बाण धारण किए हुए वानर समूह से युक्त लक्ष्मण भाई जी से सेवित स्तुति किए जाने योग्य जानकी जी के पति रघुकुल श्रेष्ठ पुष्पक विमान पर सवार श्री रामचंद्र जी को मैं निरंतर नमस्कार करता हूँ। कौशलेंद्र पद कंज मंजुलो कोमलावज महेश वंदितो जानकी सर सरोज ललितो चिंत कश्य मन भृंग संगिनो। कौशलपुरी के स्वामी श्री रामचंद्र जी के सुंदर कोमल दोनों चरण कमलों जो ब्रह्मा जी और शिव जी द्वारा वंदित हैं, श्री जानकी जी के कर कमलों से दुलारे हुए और चिंतन करने वाले मन रूपी भौरे के नित्य संगी अर्थात चिंतन करने वालों के मन रूपी भ्रमर सदा उन चरण कमलों में बसा करते हैं। कुंद इंदुदर गौर सुंदरम अंबिका पतिम भीष्ट सिद्धम कारुणी कलकंजलोचनम नौमि शंकर मनंग मोचनम। कुंद के फूल, चंद्रमा और शंख के समान गौरवर्ण जगत जननी श्री पार्वती जी के पति वांछित फल देने वाले, दुखियों पर सदा दया करने वाले, सुंदर कमल के समान नेत्र वाले, कामदेव को छुड़ाने वाले कल्याणकारी श्री शंकर जी को भी मैं नमस्कार करता हूँ। रहा एक दिन अवधि करे अति आरत पुर लोक जह तह सोचहि नारी नरे कृष्ण तन राम वियोग। श्री राम जी के लौटने की अवधि का एक ही दिन रह गया है और तही और नगर के सभी लोग आतुर होकर अधीर होकर राम वियोग से दुबले हो गए हैं और स्त्री पुरुष जहां तहां सोच विचार करते हैं कि राम जी क्यों नहीं आए हैं। शगुन हो सुंदर सकल मन प्रसन्न सबके प्रभु आगवन जनाव जनो नगर रम्य चहु फेर। इतने में सब सुंदर शकुन होने लगे हैं और सबके मन प्रसन्न हो गए हैं। नगर में चारों ओर से रमणीक हो गया है, मानो ये सबके सब चिन्ह प्रभु के शुभ आगमन की सूचना दे रहे हों। कौशल्यादि मातु शवै मन आनंद जस हो आया हूँ प्रभु श्री अनुज जोते कहन चहत सब कोई। कौशल्यादि आदि सभी माताएं मन में ऐसे आनंदित हो रही हैं जैसे अभी कोई कहना ही चाहता है कि सीता जी और लक्ष्मण जी प्रभु श्री रामचंद्र जी आ गए हैं। भारत नयन भुज दक्षिण
फरकत बारहि बार, जानि शगुन मन हर्षयति, लागे करन विचार। भरत जी की दाहिनी आंख और दाहिनी भुजा बार बार फड़क रही है। इसे शुभ शकुन जानकर उनके मन में अत्यंत हर्ष हो रहा है। वे विचार करने लगे हैं, रहूं एक दिन अवधि उधारा, समुझत मन दुख भयहूँ अपारा, कारण कवन नाथ नहीं आयऊँ, जाने कुटिल के धो मोहे बिसरायऊँ। प्राणों के आधार रूप अवधि का एक दिन शेष रह गया है, यह सोचते ही भरत जी के मन में अपार दुख हुआ है। क्या कारण हुआ है कि नाथ नहीं आए हैं? प्रभु ने मुझे कुटिल जानकर कहीं भुला तो नहीं दिया है? आहाय धन्य लक्ष्मण बड़े भागी, राम पदार बिंदु अनुरागी, कपटी कुटिल मोहे प्रभु चीना, ताते नाथ संग नहीं लीना। आहा, हा लक्ष्मण, तुम बड़े बड़भागी हो, तुम धन्य हो जो श्री रामचंद्र जी के चरण बिंद के प्रेमी हो, अर्थात उनसे अलग नहीं हुए हो। मुझे तो प्रभु ने कपटी और कुटिल जानकर पहचान लिया है, इसी से नाथ ने मुझे साथ में नहीं लिया है। जो करनी समझो प्रभु मोरी, नहीं निस्तार कलप सत कोरी, जन आवे गुण प्रभु मान न काऊ, दीन बंधु आदि मृदुल स्वभाव। बात ठीक ही है, क्योंकि यदि प्रभु मेरी करनी पर ध्यान दें तो 100 करोड़ यानी कि असंख्य कल्पों तक मेरा निस्तार नहीं है, अर्थात मेरा छुटकारा नहीं है। परंतु आशा इतनी ही है कि प्रभु सेवक के अवगुण कभी भी ध्यान नहीं देते हैं। वे दीनबंधु अत्यंत ही कोमल स्वभाव के हैं। मोरे जिय भरोसे दृढ़ सोई, मिले हई राम सगुन शुभ होई, बीते अवध रहाए जो प्राणा, अधम कवन जग मोहि समाना। अतएव मेरे हृदय में ऐसा बड़ा पक्का भरोसा है कि श्री राम जी अवश्य मिलेंगे, क्योंकि मुझे बहुत ही शुभ शकुन हो रहे हैं। किंतु अवधि बीत जाने पर यदि मेरे प्राण रह जाते हैं तो जगत में मेरे समान और कौन नीच होगा। राम बिरह सागर में भरत मगन मन होत, बेप्र रूप धरि पवन सुते, आए गाँव जनुपोत। श्री राम जी के ब्रह्म समुद्र में भरत जी का मन डूब रहा था। उसी समय पवन पुत्र हनुमान जी ने ब्राह्मण का रूप धरकर इस प्रकार से आ गए हैं मानो जैसे डूबते हुए जहाज को बचाने के लिए नाव आ गई हो। बैठे देख कुशासन जटा मुकुट कृषि गात, राम राम रघुपति जपत सिरवत नयन जल जात। हनुमान जी ने देखा है कि दुर्बल शरीर है। भरत जी ने अपने सिर पर जटाओं का मुकुट बनाए हुए हैं। राम राम रघुपति राम राम भज रहे हैं, जप रहे हैं। कमल के समान नेत्रों में प्रेम आश्रु जल बहाते हुए कुश के आसन पर वो बैठे हुए हैं। देखते हनुमान अति हर्षहु, पुलक गात लोचन जल बरसहु, मन में बहुत भांति सुख मानी, बोल्यहु श्रवण सुधा सम बानी। उन्हें देखते ही हनुमान जी अत्यंत हर्षित हो गए हैं। उनका शरीर प्रेम से पुलकित हो गया है। नेत्रों से प्रेम आश्रु झरझर जल बरसाने लगे हैं। मन में बहुत प्रकार के सुख मानकर वे कानों के लिए अमृत वाणी बोले हैं। जासु बिरह सोचहु दिन राति, रटहु निरंतर गुण गण पाति, रघुकुल तिलक सुजन सुख दाता, आयहु कुशल देव मुनि त्राता। जिनके ब्रह्म में आप दिन रात सोच करते हैं यानी घुलते जा रहे हैं, जिनके गुण समूहों की पंक्तियां आप निरंतर रटते रहते हैं, वे ही रघुकुल तिलक सज्जनों को सुख देने वाले और देवता तथा मुनियों के रक्षक श्री राम जी शाकुशल आ गए हैं। रिपुरन जीत सुजसी सुर गावत, सीता सहते अनुज प्रभु आवत, सुनत बचन बिसरे सब दुखा, तृषा बेंत जिमि पाए पीयूषा। शत्रु को रण में जीतकर सीता जी और लक्ष्मण जी
सहित प्रभु आ रहे हैं, देवता उनका सुंदर यश गा रहे हैं। ये वचन सुनते ही भरत जी अपने सारे दुख भूल गए हैं। जैसे प्यासा आदमी अमृत को पा जाए तो वो सब दुख भूल जाता है। को तुम तात कहाँ ते आए, मोहि परम प्रिय बचन सुनाए। मारुत सुत मैं कपि हनुमान, नाम मोर सुन कृपा निधाना। भरत जी ने पूछा, हे तात तुम कौन हो और कहाँ से आए हो? तुमने मुझे ये परम प्रिय अत्यंत आनंद देने वाले जो वचन सुनाए हैं। तो हनुमान जी ने कहा, हे कृपा निधान सुनिए, मैं पवन पुत्र हूँ, जाति का बानर हूँ और मेरा नाम हनुमान है। दीन बंधु रघुपति कर किंकर, सुनते भरत भेंटे उठी सादर। मिलते प्रेम नहीं हृदय समाता, नयन सिरवत जल पुलकित गाता। मैं दीनों के बंधु श्री रघुनाथ जी का दास हूँ। यह सुनते ही भरत जी उठकर आदर पूर्वक हनुमान जी को गले से लगा लिए हैं। प्रेम हृदय में क्षमा नहीं रहा है, नेत्रों से आनंद और प्रेम के आंसुओं की धारा जल बहने लगा है, शरीर पुलकित हो गए हैं। कपि तब दरस सकल दुख बीते, मिले आज मोहि राम प्रीति। बार बार बूझी कुशलाता, तो कहूँ देह काहे सुन भ्राता। भरत जी ने कहा, हे हनुमान जी, तुम्हारे दर्शन से मेरे समस्त दुख समाप्त हो गए हैं, दुखों का अंत हो गया है। तुम्हारे रूप में आज मुझे प्यारे श्री राम जी ही मिल गए हैं। भरत जी ने बार बार कुशल पूछी और कहा, हे भाई सुनो, इस शुभ संवाद के बदले तुम्हें मैं क्या दूं? यही संदेश सरस जग माही, करी विचार देखियो कछु नाही। नाहिन ताते और मैं तो ही, अब प्रभु चरित सुनाबहु मोही। यह संदेश के समान इसके बदले देने लायक कुछ भी नहीं है। मैंने जगत में सारी चीजें देख ली हैं, विचार करके देख लिया है, लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आया। हे तात, तुमसे किस प्रकार से मैं पूर्ण हो सकूंगा? अब तुम मुझे प्रभु श्री रामचंद्र जी के हाल चाल सुनाओ, भी वो कैसे हैं? तब हनुमान नाय पद माथा, कहे सकल रघुपति गुण गाथा। कहे कपि कबहु कृपाल गोसाई, सो मेरहि मोहि दास की नाई। तब हनुमान जी ने भरत जी के चरणों में मस्तक नवाकर श्री रघुनाथ जी की सारी गुण गाथा कह सुनाई है। भरत जी ने पूछा है, हे हनुमान, कृपालु स्वामी प्रभु श्री रामचंद्र जी कभी मुझे दास की तरह याद भी करते हैं कि नहीं करते हैं? निज दास ज्यों रघुवंश भूषण, कबहु मम सुमिरन करियो। सुनि भरत बचन विनीत, अति कपि पुलक तन चरणन पर्यो। रघुवीर निज मुख जासु गुण गण, कहते अग जगन्नाथ जो काहे न होय विनीत। परम पुनीत सद्गुण सिंधु सो। रघुवंश के भूषण श्री राम जी क्या कभी मुझे दास की तरह याद करते हैं कि नहीं करते हैं? तब भरत जी के अत्यंत नम्र और प्रेम पूर्ण वचन सुनकर हनुमान जी का शरीर पुलकित हो गया है और वह उनके चरणों पर गिर पड़े हैं और मन में विचारने लगे हैं कि श्री चराचर के स्वामी रघुवीर जी अपने श्री मुख से जिनके गुण समूह का वर्णन करते हों, वे भरत जी ऐसे विनम्र क्यों ना हो? ये परम पवित्र सद्गुणों के समुद्र हैं भरत जी। राम प्राण प्रिय नाथ तुम्हें, सत्य वचन ममतात। पुनि पुनि मिलत भरत सुनी, हरस न हृदय समात। हनुमान जी ने कहा, हे नाथ, आप श्री राम जी के प्राणों के समान प्रिय हैं। हे तात, मेरा वचन सत्य है। यह सुनकर भरत जी बार बार मिलते हैं, हृदय में हर्ष क्षमाता नहीं है। भारत चरण से रुनाय, तुरत गयो कपि राम पही। कही कुशल सब जाय, हरसि चल्यो प्रभु जान चढ़ी। फिर भरत जी के चरणों में सिर नवाकर हनुमान जी तुरंत ही जहाँ पर प्रभु श्री रामचंद्र जी थे वहाँ लौट आए हैं। उन्होंने सब कुशल कहकर सुनाई है भरत जी की। तब प्रभु हर्षित होकर विमान पर चढ़कर चल दिए हैं।
हर्षि भरत कौशलपुर आए, समाचार सब गुरहि सुनाए। पुनि मंदिर मह बात जनाई, आवत नगर कुशल रघुराई। इधर भरत जी भी हर्षित होकर अयोध्यापुरी गए हैं और उन्होंने अपने गुरुजी से सारे समाचार कहकर सुनाए हैं। फिर राजमहल में अंदर खबर जताई है कि श्री रघुनाथ जी सकुशल पूर्वक नगर को आ रहे हैं। सुनत सकल जननी उठी धाई, कहे प्रभु कुशल भरत समुझाई। समाचार पुर बासन पाए, नर अरु नारी हरस सब धाई। खबर सुनते ही सब माताएं उठ दौड़ी हैं और भरत जी के प्रभु की कुशल कहकर सबको समझाया है। नगर वासियों ने जब यह समाचार पाया है तो स्त्री पुरुष सभी हर्षित हो गए हैं। दधि दोरे बारो चन फल फूला, नव तुलसी दल मंगल मूला। भरी भरी है में थार भामिनी, गावत चली सिंदूर गामिनी। श्री राम जी के स्वागत के लिए दधि, दूर्वा, गौरोचन, फल फूल, अक्षत, मंगल, तुलसी दल वस्तुएं सोने के थालों में भर भर कर हथनी के समान चाल वाली सौभाग्यवती स्त्रियां गीत गाते हुए चली हैं। जे जे सई ते सई उठ धाबहि, बाल वृद्ध कह संग न लाबहि। एक एकन कहे बोझै भाई, तुम देखे दयाल रघुराई। जो जैसे हैं, जहां जिस दिशा में बैठे हुए हैं वो वैसे ही उसी दिशा में उठकर भागने लगते हैं। देर ना हो जाए इस डर से वो दौड़ रहे हैं। बालकों और बूढ़ों को कोई साथ में नहीं लाता है। एक दूसरे से पूछते हैं कि अरे भाई, तुमने दयालु श्री रघुवीर जी को देखा है क्या? अवधपुरी प्रभु आवत जानी, भई शकल शोभा की खानी। बाहि सुहावन त्रिविध समीरा, भई सर जो अति निर्मल नीरा। प्रभु को आते जानकर अवधपुरी संपूर्ण शोभा की खान हो गई है। तीनों प्रकार की सुंदर वायु यानी कि शीतल, मंद और सुगंधित वायु बहने लगी है। सरयू जी अति निर्मल जल वाली हो गई हैं, अर्थात सरयू जी का जल अत्यंत निर्मल हो गया है। हर्षित गुण परिजन अनुजय, भूषोर वृंद समेत। चले भरत मन प्रेम अति, सन्मुख कृपा निकेत। गुरु वशिष्ठ जी, कुटुंबी छोटे भाई शत्रुघ्न जी सहित ब्राह्मणों के समूह के साथ हर्षित होकर भरत जी अत्यंत प्रेम पूर्ण मन में कृपाधाम श्री राम जी के सामने अर्थात उनके आगमन के लिए चले हैं। बहु तक चढ़ी अटार ने, निरखहि गगन विमान। देखि मधुर सुर हर्षित, करहि सुमंगल गान। बहुत सी स्त्रियां अटारियों पर चढ़कर देख रही हैं कि आकाश में विमान कहाँ है और उसको देखकर हर्षित हो रही हैं और मीठे स्वर में सुंदर मंगल गीत गा रही हैं। वो राका शशि रघुपतिपुर, सिंधु देख हर्षान। बढ़ियो कोलाहल करत जनु, नारी तरंग समान। श्री रघुनाथ जी के पूर्णिमा के चंद्रमा तथा अवधपुर समुद्र है जो उस पूर्ण चंद्र को देखकर हर्षित हो रहा है। वह शोर करता हुआ आगे बढ़ रहा है। इधर उधर दौड़ती हुई स्त्रियां मानो तरंग के समान लग रही हैं। यहाँ भानुकुल कमल दिवाकर, कपिन दिखावत नगर मनोहर। सुन कपि से अंगद लंकेशा, पावनपुरी रुचिर यह देशा। यहाँ विमान पर सूर्य कुल रूपी कमल को प्रफुल्लित करने वाले श्री राम जी वानरों को मनोहर नगर दिखला रहे हैं। वे कहते हैं, हे सुग्रीव, हे अंगद, हे लंकापति विभीषण, सुनो, यह पुरी अत्यंत पवित्र है और यह देश बहुत सुंदर है। यद्यपि सब बैकुंठ बखाना, वेद पुराण विदित जगु जाना। अवधपुरी सम प्रिय नहीं सो, यह प्रसंग जाने को। यद्यपि सबने बैकुंठ की बहुत बड़ाई की है और वेद पुराणों में प्रसिद्ध भी है, जगत जानता है, परंतु अवधपुरी के समान मुझे
वह भी प्रिय नहीं है। यह बात वेद कोई बिरले बिरले ही ज्ञानी जानते हैं। जन्म भूमि मम पुरी सुहावनी, उत्तर दिशि बहु सरजू पावन, जाम जनते बिना ही प्रयासा, मम समीप नर पावहि बासा। यह सुहावनी भूमि मेरी जन्म भूमि है। इससे उत्तर दिशा में अवधपुरी के उत्तर दिशा में सरयू नदी बहती हैं, जिसमें स्नान करने से मनुष्य बिना ही परिश्रम मेरे समीप यानी कि सामीप्य मुक्ति पा जाता है। अति प्रिय मोह यहाँ के बासी, मम धाम दापुरी सुख राशि, हर्षे शव कपि सुन प्रभु बानी, धन्य अवध जो राम बखानी। यहाँ के निवासी मुझे बहुत प्रिय हैं। यह पूरी सुख की राशि है और परम धाम को देने वाली है। प्रभु की वाणी सुनकर सब वानर हर्षित हो गए हैं और कहने लगे हैं, जिस अवधपुरी को स्वयं श्री राम जी जिसकी बड़ाई करते हैं वह अवश्य धन्य होगी। आबत देखे लोग सबे, कृपा सिंधु भगवान, नगर निकट प्रभु प्रेरहूं, उतरहूं भूमि विमान। कृपा के सागर भगवान श्री रामचंद्र जी ने सब लोगों को आते देखा तो प्रभु ने विमान को नगर के समीप उतरने की प्रेरणा की, तब वह पृथ्वी पर उतरा है। उतरी कहूं प्रभु पुष्प कहूं, तुम कुबेर पही जाओ, प्रेरित राम चल्यूं सो, हरसि बिरहे अति ताव। विमान से उतरकर प्रभु श्री रामचंद्र जी ने पुष्पक विमान से कहा है कि तुम कुबेर के पास चले जाओ। वह जा तो रहे हैं पर उनके मन में हर्ष है कि वो अपने कुबेर स्वामी के पास पहुंच रहे हैं और विषाद इस बात का है कि राम जी से वह दूर जा रहे हैं। श्री राम जी से अलग होने का पुष्पक विमान को बहुत दुख है। आए भरत संग सब लोगा, कृस तन श्री रघुवीर वियोगा, वाम देव वशिष्ठ मुनि नायक, देखी प्रभु महि धरि धनुषायक। भरत जी ने साथ सब लोग आए हैं। श्री रघुवीर जी के वियोग से सबके शरीर दुर्बल हो गए हैं और प्रभु ने वामदेव वशिष्ठ आदि मुनि श्रेष्ठों को देखा है तो उन्होंने धनुष बाण पृथ्वी पर रखकर धाई धरे गुरु चरण सरोरहु, अनुज सहित अति पुलक तनोरहु, भेंटी कुशल भोज मुनि राया, हमरे कुशल तुम्हारी दाया। छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी ने धनुष बाण पृथ्वी पर रख दिए हैं और दौड़कर उन्होंने गुरु जी के चरण कमलों को पकड़ लिया है और रोम रोम उनके अत्यंत पुलकित हो रहे हैं। मुनिराज वशिष्ठ जी ने उठाकर उन गले लगाकर कुशलता पूछी है। प्रभु ने कहा है, आपकी ही दया के कारण हमारी कुशल है। शकल दुजिन मिली नायहु माथा, धर्म धुरंधर रघुकुल नाथा, गए भरत पुनि प्रभु पद पंकज, नमत जिनहि सुर मुनि शंकर अजय। धर्म की धुरी धारण करने वाले रघुकुल के स्वामी श्री राम जी ने सब ब्राह्मणों से मिलकर उनको मस्तक नवाया है। फिर भरत जी ने प्रभु के चरण कमल पकड़ लिए हैं, जिन्हें देवता मुनि शंकर ब्रह्मा जी भी नमस्कार करते हैं। परे भूमि नहीं उठते उठाए, बर करी कृपा सिंदूर ल्याए, श्यामल गाते रोम बैठाड़े, नव राजीव नयन जल बाढ़े। भरत जी पृथ्वी पर पड़े हैं, उठाए उठते नहीं हैं। तब कृपा सिंधु श्री रामचंद्र जी ने जबरदस्ती उठाकर उनको हृदय से लगा लिया है। सांवले शरीर में रोए खड़े हो गए हैं। नवीन कमल के समान नेत्रों में प्रेम आश्रुओं की जल की बाढ़ आ गई है। राजीव लोचन सर्वत जल तन ललते पुलिका बलि बनी, अति प्रेम हृदय लगाए, अनुजहि मिले प्रभु त्रिभुवन धनी, प्रभु मिलते अनुजहि सोहे मोह पही जाते नहीं, उपमा कही जानु प्रेम आरु श्रृंगार, तनु धरि मिले बर सुषमा लही।
कमल के समान नेत्रों से जल बह रहा है। सुंदर शरीर में पुलकावली अत्यंत शोभा दे रही है। त्रिलोकी के स्वामी प्रभु श्री रामचंद्र जी छोटे भाई भरत जी को अत्यंत प्रेम से हृदय से लगाकर मिले हैं। भाई से मिलते समय प्रभु जैसे शोभित हो रहे हैं उसकी उपमा कही नहीं जा सकती है। मानो प्रेम और श्रृंगार शरीर धारण कर कर मिल रहे हों, श्रेष्ठ शोभा को प्राप्त हो रहे हों। बोझत कृपा निधि कुशल भरत ही बचन बेगी नया वही सुन शिवा सो सुख बचन मन ते भिन्न जान जो पावहीं। अब कुशल कौशल नाथ आरती जान जन दर्शन दियो बूढ़ा बिरह बारिश कृपा निधान मोहि कर गही लियो। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने भरत जी से कुशल पूछी है, परंतु आनंदवश भरत जी के मुख से कोई भी वचन शीघ्रता से नहीं निकल रहे हैं। शिव जी ने कहा, हे पार्वती सुनो, वह सुख जो उस समय भरत जी को मिल रहा था वह वचन और मन से परे है, अवर्चनीय है। उसे वही जानता है, उस सुख को पा जाता है। भरत जी ने कहा, हे कौशलनाथ, आपने आर्त दुखी जानकर मुझ दास को दर्शन दे दिए, इससे अब कुशल ही है। विरह समुद्र में डूबते हुए मुझको कृपा निधान ने हाथ पकड़कर बचा लिया है। पुनि प्रभु हर्षे शत्रुघ्न भेंटे हृदय लगाए, लक्ष्मण भरत मिले तबे परम प्रेम दो भाई। फिर प्रभु हर्षित होकर शत्रुघ्न जी को हृदय से लगा लिया है, उनसे मिले हैं। तब लक्ष्मण जी और भरत जी भी दोनों भाई प्रेम से मिले हैं। साथियों, आज की सुंदर राम कथा यहीं तक। जय जय श्री राम।